पुरानी बात कैसे याद है? याद कैसे है? बैठ जाओ, आज हम तुम्हें अपने याद की बात बताते हैं। देखिए, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं बेटा कि इस फोन को देखना बंद कर दो। तुम फोन में जो हर वक्त घुसे रहते हो तो आप पे फोन की बात याद रहती है। देखिए, हम फोन की जब फोन थे भी नहीं तो हम किताबों में घुसे रहते थे, बोलते रहते थे और उनको दोहराते रहते थे। अभी जैसे आपने लिखा, हमारे तो बहुत चीज याद थी। अब देखिए, जैसे आपने लिख दिया कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, कोई भी भैया बता देता था हमें तो कि अभी संज्ञा किसने क्या बताओ, तो वो संज्ञा एकदम कोई भी खड़ा होकर बता देता था, बड़ी जल्दी करते थे कि संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, मोहन है, गीता है, बाइबल है, दिल्ली है, कलकत्ता है। अब उसे पूछ लो कि भाई दिल्ली कलकत्ता क्या जगह के नाम है, भाई राम मोहन क्या व्यक्ति के नाम है, और भाई गीता बाइबल रामायण क्या है, भाई पुस्तक है, वस्तु के नाम है। हमने वह सर्वनाम किसको कहते हैं, तो बड़ी होड़ लगती थी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। भाई मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तुम तुम्हारे लिए प्रयोग कर रहा है, किसी का नाम है जैसे, तो वो सर्वनाम हो गया। और क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है तो दौड़ना जो क्रिया, दौड़ने का काम कर रहा है। अब विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम ईमानदार है तो राम की विशेषता क्या है? ईमानदार। तो वो ईमानदारी जो है वो होगी आपकी विशेषण। अब आप कहते हैं जी विलोम शब्द, तो देखिए विलोम शब्द आप पूछ रहे हैं, कोई भी पूछो, हम आपस में ऐसे पूछते रहते थे। भाई आदर का क्या है कि अनादर, तुम पूछ सकते हो, कोई पूछो, क्या पूछना है तुमको? सूर्य। क्या? सूर्य। सूर्य का विलोम शब्द? सूर्य का विलोम शब्द तो भैया मुझे भी नहीं पता, आप चंद्रमा कैसे कह दोगे तुम सूर्य का? सूर्य का चंद्रमा मान सकते हो, सूर्य के पर्यायवाची तो पूछ सकते थे, मैंने विलोम शब्द की कही है। स्वाधीनता। स्वाधीनता है। अब देखो स्वाधीनता का विलोम शब्द, स्वाधीन कहते हैं आजाद को, और इसका विलोम शब्द है परतंत्रता। क्या है? परतंत्रता, गुलामी। और पूछो कोई? आकाश। आकाश का पृथ्वी है, उल्टा ले लो ना। हाँ, और पूछिए। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अभी तो बताया था, कहाँ थे? स्वतंत्रता का है परतंत्रता, वो स्वाधीनता का बताया था। स्वतंत्र आजाद और परतंत्रता गुलामी। और पूछिए। सज्जन, सज्जन का है बेटा दुर्जन, दुष्ट लोग। आकाश। आकाश का बता तो दिया पहले, नब सुनते नहीं है। हिंसा। हिंसा का है अहिंसा, अहिंसा। अमृत का है विष। अब देखिए, हम आपसे पूछते हैं, आप बता नहीं पाएंगे। गंगा का विलोम बताओ। कर्मनाशा। कर्मनाशा। भाई वेरी गुड, बता दिया, शाबाश। गंगा का विलोम शब्द है कर्मनाशा। बहुत से भैया कहते हैं गंगा का नदी जोड़, नहीं, गंगा का विलोम शब्द है कर्मनाशा। तो इस प्रकार से विलोम शब्द याद हो जाते थे। अब पर्यायवाची शब्द, तो एक शब्द से अनेक शब्द। जैसे किसी चीज को, भाई अब तुम्हारे नाम है, नाम तो है इसका यश, कह देते हैं पप्पू है, गुड्डू है, तो इस प्रकार से वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब आप कोई पर्यायवाची शब्द पूछेंगे तो बताइए क्या है? पानी। पानी। पानी के विलोम शब्द, पानी के पर्यायवाची शब्द नीर है, ठीक है, और जल है। आप इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। और बोलिए। चीनी। चीनी। चीनी, चीनी का मैंने वो बताया, चीनी को शक्कर कह सकते हो, गुड़ कह सकते हो। पर्यायवाची शब्द ही नहीं समझते हो तुम। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक से ज्यादा। जैसे सूरज के या अग्नि के, ये पूछ जो पर्यायवाची होते हैं। अब सूरज के जैसे बताते हैं, चलिए हम सूरज के जो पर्यायवाची, सूरज को कितने नामों से पुकार सकते हैं? सूरज का है रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, इतने नामों से सूर्य जाना जाता, और भी ज्यादा नाम होते हैं, इसको कहते हैं पर्यायवाची। अग्नि का है जैसे, तो अग्नि को आग
ज्वाला, अनल और दहन, ये आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। और कोई शब्द ऐसा हो, बैठ जाओ भैया, आ रहा हूं अभी 2 मिनट में। तो ये पर्यायवाची शब्द है। फिर हमसे पूछते थे, कोई भी पूछ लेता था भाई चीनी का सूत्र बताओ, तो चीनी का सूत्र हम एकदम बता दिया करते थे कि जी चीनी का सूत्र है C12H22O11। और ग्लूकोज का क्या सूत्र है? C6H12O6। इस प्रकार से बता देते थे। पोटेशियम परमैंगनेट का क्या है? K2MnO4। ठीक है, MnO4। इसमें जो चीज जैसी है वैसी बनती थी भाई। ठीक है, और कुछ भी ले लीजिए, जैसे नमक NaCl है नहीं, NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, नमक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इन्हीं चीजों पर ध्यान देते थे। और कुछ भी कोई पूछ ले, भाई उसकी बल की परिभाषा बताओ कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने से उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा करने का प्रयत्न करे। तो आप इस फोन को छोड़ करके आप थोड़ा सा किताबों में घुसो, तो आपको मुझसे भी ज्यादा याद हो जाएंगी। देखिए, कोई बाहर से अभिभावक आए हैं, मैं अब इनसे बात कर लूं। आज यही बात खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे तुमसे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।